हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान, जिसमें 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे छप करके आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को घोल करके पी जाओ, ठीक है बाबू। एक एक प्रश्न जो है ना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सीधे कल के पेपर में छपने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच, नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44, NH-8, NH-11 या NH-88? तो देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH-44। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या अप्रैल 2007 में? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? निर्धन देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश या विकसित देश? तो देखिए बाबू, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विकसित देश, यानी कि राइट आंसर यहाँ घ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? ठीक है, 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 में? तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा कि 2005 में चलाई गई थी। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, घरेलू आय को या प्रति व्यक्ति आय को? तो किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वो आपका अगला क्वेश्चन है कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र का डॉट डॉट प्रतीक है? असफलता का, सफलता का, आजादी का या खुशी का? तो देखिए, शिकायतों का बना रहना किसका प्रतीक है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता का। क्या हो जाएगा? सफलता का प्रतीक है। ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 नंबर पढ़ते हैं कि आंदोलन जनता की डॉट डॉट भागीदारी पर निर्भर होते हैं? बंद हड़ताल, दबाव समूह, विरोध या स्वतः स्फूर्त? तो आंदोलन जनता की दबाव समूह भागीदारी पर निर्भर करते हैं। आंसर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल 20 क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाओं में? तो देखिए, भारत में कहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज की संस्थाओं में। ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? 4, 7, 3 या 2? तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी कब बहू? तो 1992 में। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिला अधिकारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री करते हैं। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या न्यूयॉर्क? तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 ईस्वी में, 1950 में, 1948 में या 1945 में? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? तो 1948 में। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो राइट आंसर ख हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 16 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? कि सौर ऊर्जा। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास
या ख ग दोनों। तो देखिए खरीफ की फसल कौन सी है, तो चना, धान, देखिए धान और कपास दोनों है, तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 को पढ़ते हैं कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। ठीक है, 1871 में, 1872 में, 1876 में या 1880 ईस्वी में। तो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अब 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या द्वितीय विश्व युद्ध। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बहू, तो खिलाफत आंदोलन था। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है, महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। इस तरह से बाबू आपके जितने 20 के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे, सारे के सारे मैंने एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।